हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। असत्य कथन है, एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा, जेलडाल विधि में नाइट्रोजन का आकलन NH3 के रूप में किया जाता है। NH3 अमोनिया के रूप में किया जाता है। अब देखिए इस विधि में होता क्या है। जेलडाल विधि के कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित है, उसको गर्म करते हैं CuSO4 के साथ H2SO4 के साथ, यानी CuSO4 यहाँ पर उत्प्रेरक होता है, तो ये बनता है NH4 होल ट्वाइस SO4 और इसकी क्रिया NaOH से होती है, तो यहाँ पर अमोनिया सॉल्यूशन बनता है। और इसी अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन का प्रतिशत निर्धारण होता है और प्रतिशत नाइट्रोजन आता है जेलडाल विधि में 1.4 NV मिलीलीटर बटा W। तो देखिए W तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका बार होगा W ग्राम, V जो है V मिलीलीटर। यहां पर NH3 जो सॉल्यूशन लिया है उसका अनुमापन होता है टाइट्रेशन अम्ल के साथ, अनुमापन अम्ल के साथ। ये जो हम अम्ल प्रयुक्त करते हैं इसका आयतन लेते हैं V मिलीलीटर आयतन, और N लेते हैं इसकी नॉर्मलता, ये हमें पता होती है नॉर्मलता। तो देखिए ए विकल्प में दिया है कि एनिलीन का शोधन भाप आसवन विधि द्वारा किया जाता है, यह सत्य कथन है। एनिलीन को जल से पृथक करते हैं भाप आसवन विधि में, यानी इस विधि में भाप की सहायता से वाष्प में बदला जाता है उस यौगिक को। क्वथनांक से कम ताप पर काम होता है ये। बी दिया है फ्लूओरिन ब्लिस्टन परीक्षण नहीं देता, यह भी सत्य कथन है। देखिए ब्लिस्टन परीक्षण में क्या होता है, यहां पढ़ते हैं। ब्लिस्टन परीक्षण, इसमें किसी हैलाइड को, और वो हैलाइड उपस्थित होता है Br2 Cl2 और I2। फ्लोरीन प्रयुक्त नहीं करते क्योंकि वो वाष्पशील नहीं है। तो कॉपर तार के साथ जब गर्म करते हैं तो यहां पर CuX2 की एक फ्लेम उत्पन्न होती है, वो हरे रंग की फ्लेम होती है, हरे रंग की ज्वाला। तो फ्लोरीन नहीं देता, अवाष्पशील होता है, तो यह भी सत्य है। जेलडाल विधि का प्रयोग सल्फर के आकलन में करते हैं, ये गलत हो जाता है। इस विधि का प्रयोग नाइट्रोजन के आकलन में किया जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प सी। डी में दिया है लेस्करे परीक्षण, यानी जो लेसाने सॉल्यूशन बनाया जाता है उसमें कार्बनिक यौगिकों के तत्वों के गुणात्मक विश्लेषण होता है, यह सत्य कथन है। नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस के परीक्षण में सोडियम निष्कर्ष बनता है, तो गलत कथन हो जाता है उत्तर विकल्प सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।